जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण हरे जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। मैं हिमांशु शर्मा आज सभी लोगों का इस वीडियो के अंदर दिल से अभिनंदन करता हूं। स्वागत है सभी का। इस समय के अंदर जो मैंने आप लोगों को कल के लाइव सेशन के अंदर भी डिटेल्स बताई थी कि एक ऐसा समय, एक ऐसा कालखंड जो याद दिला रहा है हम लोगों को 1989-1990 की, जो याद दिला रहा है मंडल कमीशन के अंदर उत्पन्न होने वाले उस कांड की जिसकी वजह से पूरे भारतवर्ष के अंदर स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट शुरू किया था, जो याद दिला रहा है कश्मीरी पंडितों के ऊपर होने वाले उस अत्याचार की जिसकी बात करते हुए भी हम लोगों की आंख से खून के आंसू आने लगते हैं। एक ऐसा समय जो मुसीबतों के घेराव में बहुत भयंकर तरीके से निकला था, एक बार फिर से दोहराया जाएगा। क्या इस समय के अंदर होने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाएं हम लोगों को बड़ी मुश्किलें, बड़े तौर के ऊपर विवादित परिस्थितियां और बड़े तौर के ऊपर अपकमिंग ऐसे इवेंट्स को दिखाएंगी जिसको हम कल्पना में भी याद नहीं करना चाहते। तो आज सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलेगी। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा, वीडियो को लाइक करते हुए शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि अन्य लोग जो वैदिक की ताकत का अनुभव अभी भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से वो भी वैदिक का अनुभव प्राप्त करें और अपकमिंग होने वाली घटनाओं के बारे में स्वयं को पहले से प्रिपेयर करने का प्रयास करें। तो मंगल और केतु का जो मिलन इस समय के ऊपर सिंह राशि में गोचर करने जा रहे हैं। 7 जून से 28 जुलाई के मध्य तक का ये समय विभिन्न प्रकार के हालातों को जन्म देने वाला है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को लाइव सेशन में कर दूंगा। तो इस समय के दौरान आने वाली वो अपकमिंग क्रिटिकल डेट्स जो हम लोगों को ये दिखा रही है कि इस समय महीने में दुनिया के अंदर नेगेटिव ऊर्जा कौन कौन सी तारीखों के ऊपर प्रबल है, जो बड़ी संभावित घटनाओं को, बाढ़ को, प्राकृतिक आपदाओं को, लैंडस्लाइड के साथ साथ बड़े हादसों को, एक्सीडेंट्स जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं और उसके बाद में प्लेन हादसा घटित भी हो चुका है, तो फिर से ये योग बनाती हुई नजर आए हमारे सामने। तो आज इसी अपकमिंग डेट्स के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बातें और कुछ तारीखें देना चाहूँगा जिसके अंदर अग्नि तत्व पूर्ण रूप से जागृति दिखा रहा है। अग्नि तत्व के कारण उत्पन्न होने वाली कई प्रकार की हानियाँ होती हुई, विस्फोटक घटनाएं, ज्वालामुखी के अंदर होने वाला संचार जो एक बारी फिर से स्टार्टिंग करे ज्वालामुखी विस्फोटों की, जमीन की दरारों का दरकना जिसके कारण भूकंप की गतिविधियां आती हुई नजर आए, बड़े स्केल के ऊपर बॉर्डर डिस्प्यूट, पड़ोसियों के साथ में होने वाले विवादों को लेकर के आए, लीडरशिप डिसीजंस फेल होते हुए नजर आए। ये आने वाले टाइम के अंदर अपकमिंग सिचुएशंस क्रिएट कर सकता है। तो इस समय के अंदर वो महत्वपूर्ण तारीखें कौन कौन सी है जो हमारे जीवन को, पुरानी यादों को, पुराने जख्मों को कुरेद सकती हैं और कुछ नए जख्म बना सकती हैं। तो ध्यान से लिख लीजिएगा, इस बात को समझिएगा। सबसे पहले 7 और 8 जून का ही वो समय जो प्रबल योग बना रहा है जिसके अंदर नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रभावित होती जा रही है। इसके साथ साथ महापात की अगर मैं डेट की बात करता हूँ तो 11 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक का ये समय, 11 to 14 ऑफ जून तक का ये समय, इसके बाद में 17, 18, 19 जून का ये समय, ध्यान से सुन लीजिएगा, रिपीट कर रहा हूँ, 7, 8, इसके बाद में 11, 12, 13, 14, इसके बाद 17, 18, 19, प्रबल रूप से 22, 23, 24। नेक्स्ट जो डेट हमारे सामने निकल करके आ रही है वो है 27, 28, 29 और ये एक ऐसी विचित्र डेट्स हैं जो हम लोगों को जून के महीने में, अभी जुलाई की डेट्स मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ, जून के महीने के अंदर कुछ बड़ी घटनाओं को अंजाम दे सकती हैं। जिस प्रकार में मई की क्रिटिकल डेट्स ने, आप देखिए हर एक डेट ने कुछ ना कुछ गतिविधियों को अंजाम दिया, जिसमें से कईयों ने यूएसए जैसी जगह के ऊपर आतंकवादी हमलों को जन्म दिया जिसके अंदर लोग कल्पना नहीं कर रहे थे।
कई डेट्स ने 18 तारीख ने बड़े डिसीजंस, बड़ी चीज़ों को हमारे सामने निकाल करके लेके आई। इसी प्रकार से इन डेट्स का महत्व हमारे जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा रहता है और ये वो डेट्स होती है जो छुपी हुई सच्चाई को निकालने की बाहर ताकत रखती हैं। ये वो डेट्स होती है जो बड़ी दुर्घटनाएं कराने की ताकत रखती हैं। संभाविक तौर के ऊपर ये तारीख जीवन के अंदर अनस्टेबिलिटी को लेकर के आ रही हैं और ऐसे अनस्टेबिलिटी जिसके कारण नेचुरल क्लैमिटीज़ के कारण होने वाली हानियाँ इस समय के अंदर बढ़ सकें। तो इन डेट्स को प्यार से, आराम से, बिना यात्राएं करे हुए, कुछ चीज़ों को समझाते हुए और कुछ चीज़ों को समझते हुए अगर निकाला जाए तो जीवन के अंदर आने वाली तनावग्रस्त स्थिति से बड़े प्यार से बचा जा सकता है। और ये तनावग्रस्त स्थिति इस टाइम के अंदर कई प्रकार से विभिन्न रोल निभाती हुई हमारे जीवन को ऐसी परिस्थितियों में भी डाल सकती है जिसके कारण भविष्य के अंदर होने वाली, ध्यान से सुनिएगा, भविष्य के अंदर होने वाली संभावनाएं फीकी पड़ जाएं। जो प्लानिंग करी हुई हो वो प्लानिंग विफल हो जाए या फिर कुछ ऐसी स्थिति का निर्माण हो जाए, इनॉग्रेशन हो जाए जिसके कारण आगे आने वाला समय पूर्ण रूप से बदलता हुआ नजर आए। तो दोनों पहलुओं के ऊपर ही बहुत बड़ी मजबूती रखता हुआ ये समय हमारे सामने कई प्रकार की सिचुएशंस को लेके आएगा। टेक के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर एक बहुत बड़ी सफलता के साथ साथ टेक्नोलॉजी के अंदर होने वाले बड़े साइबर क्राइम्स को भी जन्म देता हुआ नजर आएगा। धर्म को लेकर के उठने वाला विवाद धर्म के कारण होने वाली एक ऐसी समस्या उत्पन्न कर दे जिसके कारण धार्मिक संगठन और धार्मिक पद्धति के अंदर बहुत बड़ा बदलाव हमारे सामने आए। ये इस समय के अंदर उत्पन्न होता हुआ नजर आ सकता है। मीडिया के कारण कुछ ऐसी चीज़ें हमारे सामने प्रकाशित हो जो हकीकत में ना हो या फिर हकीकत में इतनी बड़ी ना हो जितना बड़ा चढ़ा करके उनको दिखाया जाए। इस समय के अंदर ऐसा समय भी निकल करके आ रहा है। तो विभिन्न प्रकार से माया के जाल में ग्रसित ये समय कई प्रकार के आक्रोश और अराजकता की भावना को समेटे हुए जीवन के अंदर उथल पुथल करने को पूर्ण रूप से तैयार है। और इस उथल पुथल से बचने के लिए केवल और केवल हम लोग नित्य नियम से 2 से 3 बार अगर हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य कर ले या एक बारी में बैठ के 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य कर ले तो मंगल के प्रभाव को क्षीण करता हुआ ये समय हमारे जीवन के अंदर ऊंचाइयां और उपलब्धियां भी हासिल करा सकता है। क्योंकि केतु एक ऐसा प्लेनेट है जिसके अंदर हमारे ये कहिए कि शास्त्रों में ये बात लिखी गई है कि केतु का सिर नहीं होता। केतु बिना सोचे समझे कार्रवाई करने में, बिना सोचे समझे चीज़ों को आगे बढ़ाने की ताकत रखता है। तो इस समय के ऊपर कुछ ऐसे ही प्रकार की घटनाएं और डिसीजन सामने आते हुए नजर आएंगे। तो जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो जानकारी का लाभ उठाइएगा। जानकारी को समझते के साथ साथ अपने आप को सतर्क रखने का प्रयास भी कीजिएगा। क्योंकि इन नेगेटिव डेट्स के अंदर अगर कोई भी घटनाएं नहीं हुई तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करेंगे, अन्यथा ये नेगेटिव डेट्स दुनिया के अंदर बहुत बड़ी खलबली मचाती हुई नज़र आ रही हैं। क्या क्या होगा आगे ये भी बताता हुआ नज़र आऊँगा मैं आप लोगों को अपकमिंग डेट्स में। तो आज यहीं पर इजाज़त चाहूँगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करते हुए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राइट साइड में सब्सक्राइब का बटन दबाइए और हम लोगों को सपोर्ट कीजिए। यहीं पर इजाज़त चाहूँगा सभी लोगों से। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।